आपको लेंगे सब डिवीजन कंगन के 2-3 इलाकों में जहां पे बहुत से मुश्किलात हैं जो आज तक यहाँ पे शायद ही हल नहीं हुए। तो आज हम पहुंचे सबसे पहले छत्रगुल बाला जहाँ पे तिलसरी रोड है और उसके बाद छत्रगुल का हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे मुश्किलात हैं। उसके बाद लरी प्रंग जो लरी वाला जो वाटर स्कीम है जो पिछले 10 सालों से आज तक इस इंतज़ार में शायद भाई तकमील हो जाए, लेकिन आज तक वो भी इसी तरह अटकता रहा। लेकिन बहुत बड़ी वाटर स्कीम है जो पूरे गांधरबल को पूरे तरह से पानी मुहैया रहती, लेकिन शायद वो वाटर स्कीम उसकी फाइल पता नहीं टेबल के नीचे कहाँ है, लेकिन आज तक वो नहीं मिली। इसी के हवाले से आज ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको 3-4 मसलों से उजागर करेंगे जो सब डिवीजन कंगन के नहीं पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का भी एक मसला है। लरी वाटर स्कीम जो सबसे बड़ी वाटर स्कीम है और आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों से उजागर करेंगे। छत्रगुल सब डिवीजन कंगन का सबसे बड़ा इलाका 1200 के करीब चूल्हे यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे छत्रगुल से लेकर 4 किलोमीटर दूर तिलसरी गांव जो छत्रगुल से 4 किलोमीटर दूर है, वार्ड नंबर 5 पंचायत यहाँ पे जो है वार्ड नंबर 5 जो गांव है तिलसरी गांव, यहाँ पे ऊपर जो रोड जिस रोड पे हम बैठे हैं 2014 में ये काम ब्लॉक डेवलपमेंट कंगन या बीडीओ कंगन के जो ऑफिस से काम हुआ है इस रोड पे, लेकिन 2014 से आज तक ये लोग इस इंतजार में हैं शायद इस रोड का कुछ होगा। लेकिन 2014 से आज तक 9 साल हो गए, लेकिन आज तक इस रोड में इन पत्थरों के सिवा वही है जो आज तक है था। लेकिन आज तक 9 सालों में क्यों नहीं इस रोड पे काम हुआ, ये सवाल है उन हाकिमों के लिए जो कुर्सियों पे बैठते हैं, उन अफसरों के लिए जो ये लिखते हैं सब कुछ ठीक है। छत्रगुल इलाका कंगन सब डिवीजन का सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन ये जो रोड है यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस रोड के ऊपर जो रहते हैं उनका यही कहना है कि जब हमको कोई बीमार होता है या तो घोड़ा लाना पड़ता है या तो 4 आदमियों को जो पुराने जमाने में लाते थे वो एक टाइप जापान टाइप होता था तो उसमें बीमार को लेना पड़ता था। लेकिन आखिरकार कब तक उन ऑफिसरों का ज़मीर भी जिंदा होगा और कब तक वो हाकिमी कहेंगे जो अफसर सीनियर अफसरों को ये रिपोर्ट देते हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर 9 सालों में इस रोड का प्लान नहीं बना, अगर 9 सालों में इस रोड की फाइल नहीं बनी तो क्या फायदा डिपार्टमेंट का। लेकिन हम जरूर बात करेंगे यहाँ के जो इलेक्टेड जिम्मेदारान हैं, क्योंकि जब कोई दरबार होता है तो उनको ही लाया जाता है और वो भी वहाँ पे दरबार में ये कहते हैं कि कल फाइल होगी, आज फाइल होगी, 4 दिन के बाद फाइल होगी, लेकिन आज तक छत्रगुल तिलसरी मोहल्ले की फाइल शायद जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कंगन है शायद किसी टेबल के नीचे है जहां से वो मिलती नहीं है। जरूर बात करेंगे यहाँ पे जो सरपंच है यहाँ का अता मोहम्मद जो हर टाइम ऑन टोज रहता है, लेकिन उसको भी यहाँ पे एक टाइप का लालटेन ही दिखाया है, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ है। जो सरपंच अता मोहम्मद जब दरबार होते हैं तब बहुत कुछ बोलता है, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है वो तो हम उसी से पूछेंगे। सवाल है 9 सालों में क्यों नहीं ये फाइल हुई, तो ये तो अता मोहम्मद ही जवाब देगा। इलेक्टेड है, सरपंच भी है, लेकिन आज तक इसके गाँव की फाइल क्यों नहीं हुई, तो वो तो अता मोहम्मद ही जवाब देगा। जी अता मोहम्मद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने पैदल चल के हमारी समस्या को देखने के लिए आए। देखिए ये 2014 में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस पे काम शुरू किया था, लेकिन उनके पास फंड्स बहुत खलील होती हैं, उनके पास बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं होता है। और उसके बाद मैंने कुछ 10-12 लाख रुपए इस पे खर्च किए कैपेक्स के, लेकिन जहाँ तक पहुँचना, जहाँ तक हमारा टारगेट है, जहाँ बस्ती का आखिरी घर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इसमें कम से कम निबाड़ का या PMGSY का बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछली बार मैं जो DDC चेयरपर्सन हमारी नज़रत इशफाक साहिबा, उन्होंने एक लेटर निकाली इस PMGSY डिपार्टमेंट को कि आप इनका DPR बनाइए, तो उसके बाद मैं हायर अथॉरिटी से इसका सेंक्शन लाऊंगी। लेकिन उन्होंने वापस जवाब दिया कि हम नहीं बना सकते। अगर एक DDC चेयरपर्सन के साथ ये जवाब है तो आवाम के साथ क्या होगा। तो फिर नज़रत इशफाक साहिबा बड़ी गुस्से में आई, उन्होंने फिर एक्जन साहब को बोला यहाँ तक ये हालत है गवर्नमेंट की, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी लेटरों का ये हाल है
تو عام آدمی جو ہے اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ اگر 2014 سے یہ سڑک کا کام شروع ہوا ہے رورل ڈپارٹمنٹ نے، تو پھر نہ اس کے بعد نبارڈ نے یہ کام ہاتھ میں لیا، نہ پی ایم جی ایس وائی نے. اور پی ایم جی ایس وائی تو جو ہے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا، میرے خیال میں گرام پردھان منتری یہ ایک نام ہے، یہ کام نہیں ہے. وہ تو اس علاقے میں آنا تک بھی برداشت نہیں کرتے. میں نے ایگزن صاحب سے بھی کہا، میں ان کے ایسی صاحب سے بھی ملا، وہ کون سا دفتر ہے جن کے پاس میں نہیں گیا اور میں نے اپنی فریاد نہیں سنی. لیکن میں نشانہ سادھتا ہوں پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ پہ. نبارڈ نے یہاں کچھ کام کیے ہیں، بنڈارا روڈ کا ڈی پی آر بنایا، شلداری اور گاسل روڈ کا کام چل رہا ہے، کروڑوں روپے میں کام چل رہا ہے نبارڈ کی طرف سے، جو R&B نہیں کیا ہے. لیکن پی ایم جی ایس وائی جو ہے وہ اس میں ناکام رہی ہے. عطا محمد، اگر یہ روڈ بلاک کا ہے تو پی ایم جی ایس کی وائی کی بات کہاں سے آئی؟ اگر آپ نے 2014 میں پنچایت نے یہ روڈ سٹارٹ کیا ہے تو آج تک اس کا کمپلیٹ نہ ہونا، آپ بھی درباروں میں ہوتے ہیں، آپ بھی جو بڑے بڑے چھترگل میں بلاک دیوس ہوتے ہیں آپ بھی اس میں ہوتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ سارے پھر فیلئر ہیں؟ اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو ان چیزوں کا کیا فائدہ جس میں یہاں پہ دکھا جاتا ہے آل از ویل؟ دیکھیے، جتنے بھی بلاک دیوس ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا بلاک دیوس نہیں ہوگا کہ جس میں میں نے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی. آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ ہر ایک جگہ میں میری یہ جو ڈیمانڈ سڑکوں کی یہ رہی ہیں. اب گورنمنٹ اس میں کتنا انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ کے اعلیٰ ادھیکاری اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے جو کوشش کی ہے وہ بے حد کوشش کی ہے. میں نے کوئی بھی ایسا مقام نہیں چھوڑا، کوئی بھی ایسا اسٹیج نہیں چھوڑا کہ میں نے اپنے علاقے کی جو سمسیا ہے اس کو ہائی لائٹ نہ کیا ہو. یہ ہے الیکٹڈ سرپنچ عطا محمد، جس کا یہی کہنا ہے کہ ٹھوکریں تو کھاتے ہیں ہم، لیکن ٹیبل سے ٹیبل لے کر جاتے ہیں لیکن خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. اب یہاں پہ اس کا جو سبارڈینیٹ ہے پنچ جس کو کہتے ہیں کشمیر میں، اور پنچ بھی ایک کشمیر میں ترم خان ہوتا ہے، لیکن آج تک اس کا بھی کیا حال ہے اس سے بھی پوچھیں گے. تو یہاں پہ جاننا چاہیں گے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، اگر یہاں پہ سینئر آفیشلز، اگر ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کلیئر اینڈ آرڈرز ہے کہ لوگوں کو سہولیت پہنچاؤ، لیکن لوگوں کو سہولیت پہنچانے کے بجائے 9 سال یہ جو 4 کلومیٹر روڈ ہے یہ نہیں بن سکا، تو کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے؟ اس کا جواب تو ان افسروں سے لینا ضرور ہے، کیونکہ چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے جو اکاؤنٹیبلٹی بنائی گئی ہے اس کو جواب لینا ضرور ہے. پنچ سے جاننا چاہیں گے کیا ہے اس کے دل میں تاثرات، کیونکہ وہ بھی ہر دربار میں ہوتا ہے، وہ بھی ہر کوئی فائل ادھر ادھر کرتا ہے، اس سے بھی پتہ چلے گا کیا ہے اس کے دل میں. جی بتائیے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام محمد ابراہیم کٹاریا ہے. سر، جس روڈ کے آپ اس ٹائم آئے ہیں 2014 میں اس کا کام سٹارٹ ہوا تھا. ایک بیرینہ مانگ تھی یہاں کے لوگوں کی الطاف صاحب سے، تو الطاف صاحب نے رورل ڈپارٹمنٹ کے طرف سے 2 لاکھ روپیہ اس ٹائم دیا تھا، تو اس کا کام شروع کروایا. اس کے بعد کچھ نہیں. پھر جب ہماری پنچایت دور اقتدار میں آئی تو ہم نے کپیکس بجٹ سے اس کا تقریباً 12-13 لاکھ روپیہ خرچ کیے، تھوڑا کام آگے لگے، لیکن بلاک سے اس کا کام نہیں ہوگا. ہم آپ کی وسادت سے ایل جی ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا کام یا تو پی ایم جی ایس وائی دے یا نبارڈ کے ذریعے اگر اس کا کام ہو تو ہمیں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جو ہمارے بیمار ہیں ہم چارپائیوں پہ ان کو اٹھا کر یہاں تک لاتے ہیں. تقریباً اس میں 50-60 گھر یہاں سے آگے ہیں تلسری میں. یہ ہے پنچ جو بولتے ہیں کہ فارمر ایم ایل اے نے 2014 میں 2.5 لاکھ روپے دیے تھے، لیکن اس کے بعد وہی ہے کہ ٹاٹا بائی بائی ہے. اگر 9 سالوں میں اس پروجیکٹ کا اگر پروجیکٹ میں فیلئر ہوا ڈپارٹمنٹ کا، یا تو کسی اور ڈپارٹمنٹ کو سونپنا چاہیے. لیکن لوگوں کو اتنے مشکلات میں ڈیجیٹل انڈیا میں اگر گھوڑے پہ چلنا چاہے بیمار کو تو اس حالت کیا ہوگی؟ تو ڈیولپمنٹ کی کہاں بات کریں گے؟ ضرور یہاں پہ ایل جی ایڈمنسٹریشن، کیونکہ لوگوں کی دیرہ مانگ ایک ہی امید رہتی ہے کہ ایل جی منوج سنہا صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں گے. ضرور یہ بات ان کے پاس پہنچے گی اور ان کا روڈ شاید اگلے والے کئی دنوں میں یا اگلے والے کئی مہینوں میں بن سکتا ہے. این ٹی پی ایس سی ہیلتھ سینٹر چھترگل بلڈنگ تو شاندار ہے، لیکن بلڈنگ میں جس کا ہونا ضروری ہے ان کی شاید کمی ہے. شاید نہیں 2002 سے چلتا آیا یہ این ٹی پی ایس سی. آج تک اس کو جب 6 مہینے پہلے اس بلڈنگ کو یوز کیا گیا، لیکن اس کے بعد اگر اس میں دیکھا جائے چھترگل کا علاقہ 1200 کے قریب چولہے یہاں پہ ہیں، لیکن رات کو شاید اس این ٹی پی ایس سینٹر کو تالا لگتا ہے.
एज पर जो यहाँ के लोग कहते हैं, एज पर यहाँ के जो इलेक्टेड सरपंच लोग कहते हैं, लेकिन 1200 के करीब यहाँ पे अगर घर है तो रात को इस NTPA सेंटर को ताला लगना ये बहुत ही बड़ी बात है। और सवाल है उनके लिए जो कहते हैं कि हेल्थ सेंटर में बहुत ही अच्छा यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्टेड सरपंच है 2 हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, 2 सरपंच है, चाहे A का हो चाहे B का हो, क्योंकि इनसे हम इसलिए अपडेट लेते हैं कि ये हर पल उन दरबारों में होते हैं, उन पब्लिक ग्रीवेंसों में होते हैं जहाँ पे ये रिपोर्ट भी देते हैं ऑल इज वेल, लेकिन इनको भी कल जवाब देना है अल्लाह के सामने। अगर ये बोलते हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर रात को यहाँ पे नर्सिंग ऑर्डरली देखता है, अगर रात को यहाँ पे बंद रहता है, तो क्यों ये रिपोर्ट देते हैं सब कुछ ठीक है। इसीलिए हम इनसे जवाब मांगते हैं कि लोगों के लिए जवाब है, लोगों के लिए हर कोई मसला है, लोगों के लिए ये बिल्डिंग्स बनते हैं, लोगों के लिए डॉक्टर आते हैं और लोगों के लिए इनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। गवर्नमेंट की तरफ से हर बार यही कोशिश रहती है कि लोगों को सहायता मिले, लेकिन सहायता जो ऑन ग्राउंड होती है वो तो आपको यहाँ पे पता चलेगी। एक डॉक्टर साहिबा यहाँ पे पोस्टेड है, उसके साथ 2-4 मुलाजिम भी हैं, लेकिन जो यहाँ पे सेंटर दूसरा वाला सेंटर है, जब यहाँ पे ज्यादा ओवरलोड होता है तो दूसरे डॉक्टर को हेल्प के लिए मांगना पड़ता है। छतरगुल का इलाका सब डिवीजन कंगन का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन छतरगुल के जो अगर हम हालात की बात करेंगे, चाहे यहाँ पे वाटर स्कीम्स हो, चाहे यहाँ पे हेल्थ सेंटर हो, सबसे डिफेंग यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे हम बात करेंगे सरपंच अता मोहम्मद, जो सरपंच B है कि A है ये खुद बताएगा, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं इनकी मांग सुनी जाती है उन दरबारों में। अगर आखिर ये अपने वो मसाइल लेते जाते हैं तो क्यों नहीं सुने जाते हैं इनके मसाइल। इनसे बात करेंगे सरपंच अता मोहम्मद, यहाँ पे अपडेट करेंगे कि आखिर इस सेंटर में, इस शानदार बिल्डिंग में जो गवर्नमेंट ने बनाई है, किन चीजों की कमी है, इनसे पता चले। जी अता मोहम्मद, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस इशू को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए। देखिए यहाँ मुख्तलिफ जगहों में ये बिल्डिंग्स बनी हैं अस्पताल की, ये बड़ा एक वो डगोसला बजाया जाता है कि यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग बनी। आप देखिए कंगन के मुख्तलिफ एरियाज़ में, लेकिन आज मैं इस बात को बबांगे दोहल ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग्स जो बनी हैं ये आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं बनी, बल्कि ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़ाती तौर बनाई गई हैं। आप देख लीजिए नुनर में कितना बड़ा अस्पताल है और कब से वो बिल्डिंग कितनी बड़ी, अरबों रुपए उस पर खर्च हुए हैं। जिस चीज़ के लिए, जिस फैसिलिटी के लिए उसको बनाया था, उसके लिए वो अभी नहीं चालू हुई। आप देख लीजिए छतरगुल 2002 से ये अस्पताल जो है इसकी बुनियाद शुरू हुई है, 2002 से लेकर अभी 7 महीने इसको हैं, ये हैंड ओवर टेक ओवर हुआ है डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन अभी यहाँ स्टाफ देखिए, आपने खुद देखा होगा कि यह स्टाफ है ही नहीं। यहाँ नाइट सर्विस नहीं है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस है और वो भी जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे जो अमला है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ भीख मांग के अमले को लाया गया। आप देखिए यहाँ छतरगुल A, B, C, आरी, गोरीपुरा, कशनबल, कम से कम 5-6 पंचायतें जो इस इलाके के साथ, इस हेल्थ सेंटर के साथ जो मुंसलिक हैं। ये PHC जो NTPHC सेंटर जो है, इसके अंदर जो स्टाफ है, इसमें स्टाफ है ही नहीं। और हमने कई बार ये पब्लिक दरबार जितने भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि लोगों को डिमांड सुनिए और इसको हल कीजिए। कोई भी ऐसी दरबार नहीं है जिसमें कि हमने इस मसले को हाईलाइट ना किया हो। ये CMO गांधरबल ने भी इस बारे में सुना है, डायरेक्टर हेल्थ सर ने भी इस बारे में सुना है। यहाँ इवन की क्या नाम है अपना एडवाइजर का जो गडकरी, क्या नाम है इनका, भटनागर जी, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन लिख कर दिए हैं कि आप इसके लिए स्टाफ को सैंक्शन करें, लेकिन अभी तक वो हमारी जो दरख्वास्तें थी, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी, वो कहाँ गई? हवा में उड़ गई, वो रद्दी की टोकरी में चली गई। हमें इस चीज़ का पता नहीं है। आज हम गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर 2002 से ये इसकी बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है और 7 महीने हो गए इसके डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो चुकी है, इसका स्टाफ कहाँ है? लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? कई अमवात हो चुकी है यहाँ से कंगन, गांधरबल और श्रीनगर जाते जाते, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके अगर ये बिल्डिंग सरकारी जो है ये ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई है, तो आप लिख दीजिए कि ठेकेदारों ने अपना फायदा ले लिया और वो चले गए। अगर आवाम के फायदे के लिए है तो फिल फॉर इसके लिए स्टाफ को सैंक्शन किया जाए या अच्छी नाइट सर्विस जो है उसको बहाल किया जाए, ताकि लोगों के लिए अगर बनाई है तो लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। मोहम्मद, आज तक कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का कोई आया, चाहे CMO की बात करे, चाहे डायरेक्टर हेल्थ की बात करे, क्या इसमें आज तक उन्होंने कोई रिव्यू यहाँ पे लिया कि इस स्टाफ की कमी है या बाकी चीज़ों की कमी है? मैं BMO का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन CMO लेवल या डायरेक्टर लेवल का कोई आदमी नहीं आया।
हमने अपनी बात तो दरबारों के ज़रिए रखी और हमने ग्रीवेंस भी किया, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी यहाँ देखने के लिए नहीं आया। पिछली बार जब डीसी साहब का दरबार हुआ था छतरपुर बाला में, वो विजिट के तौर पे यहाँ आए थे, उन्होंने देखा, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं इसका। ये आपने देखा कि दरबारों तक अगर महदूद रहेंगे वो फाइलें, दरबारों तक अगर वही चीज रहेगा कि सब कुछ ठीक है, अगर शाम को टीवी में दिखाना है कि सब कुछ ठीक है, तो यही हाल है, तो बेहाल है लोगों का। अगर छतरपुर में 1200 के करीब छतरपुर लोग हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे रात के लिए डॉक्टर नहीं रह सकता है, तो हाल क्या है ये पता है कि अगर इसके एडजॉइनिंग एरियाज है, आरी, गुरीपुरा, कशनंबल, मनगाम, जो छतरपुर के नजदीकी इलाके हैं, ताकि अगर 1200 के करीब चूल्हे हैं तो 2000 भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए अगर रात के लिए डॉक्टर मुहैया नहीं रह सके तो लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। यहाँ पे हमारे दूसरे सरपंच साहब भी है जिसका नाम है नजीर उर्फी सदाम साहब, वो भी इन दरबारों में रहता है, तो इससे भी पता चलेगा कि क्या है अपडेट, या वही अपडेट देगा सब कुछ ठीक है, क्या लोगों के लिए बात होगी, क्या लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज के लिए बात होगी, तो उस नजीर से सरपंच से बात करेंगे तो उनसे भी अपडेट लेंगे क्या है उसके दिल में ख्याल। 2002 में यहाँ पे बना है ये, इस पे 3 हल्के ज्यादा मुश्तमिल है, छतरपुर ए और बी और सी, जहाँ पे तकरीबन 3000 चूल्हे हैं, 3000 के करीब। उससे अलावा आरी, गुरीपुरा और गुंडीबुसन, मनगाम, कश्तमल और गुंडारी, ये तकरीबन बहुत एरिया इसमें आते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, बहुत दफ़ा हम भी आए यहाँ पे पेशेंटों को लेकर, रात को बिल्कुल ताला लगा कर था यहाँ पे दरवाज़ों को, यहाँ पे कोई नहीं था रात को। और मैं गुजारिश करता हूँ, पहले बार भी जब डीसी साहब यहाँ आए थे, दरबार यहाँ पे ब्लॉक दिवस चल रहा था पूरे दिन, तो वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट किया डीसी साहब से, बहुत बार किया, जहाँ भी ब्लॉक दिवस होता था या मीटिंगों में हम जाते थे, वहाँ पे भी हमने गुजारिश की कि यहाँ पे रात को स्टाफ रहना चाहिए, मगर बिल्कुल स्टाफ कोई हमारा सुनता नहीं है और पूरे लोग परेशान हैं। मामूली अगर यहाँ पे थोड़ा सी भी दर्द होगा, पेन होगा कहीं भी जिस्म में, हमें या गांधरबल जाना पड़ता है या कंगन जाना पड़ता है, कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे कोई टेस्ट होता है, कोई एक्सरे या बाकी जो होता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या बाकी चीजें होते हैं जो मेन इशू होते हैं, कभी कभार किसी को पेन होती है, कभी कभार किसी को, तो उस टाइप के टेस्ट होते हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, खाली यहाँ पे ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब देखते हैं और पेन किलर कभी कभार 10 से 4 तक कभी कभार पेन किलर लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे, कोई टेस्ट नहीं है, ECG नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप का टेस्ट नहीं होते हैं यहाँ पे, कोई मशीनरी नहीं है। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है, एक तो यहाँ पे मशीनरी लगना चाहिए, जो टेस्ट वगैरह होगा या ECG वगैरह होगा वो लगना चाहिए। दूसरी डिमांड हमारी है कि रात को यहाँ पे डॉक्टर साहब रुकना चाहिए, कि पूरा लोगों को फैसिलिटी होना चाहिए। अगर बिल्डिंग शानदार है, अगर यहाँ पे इतने लोग हैं, 3000 के करीब चूल्हे बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से तो 1200 के करीब थे, लेकिन अगर यहाँ पे ब्लड टेस्ट भी नहीं होता है तो सवाल है कि इस बिल्डिंग का क्या फायदा है। अब हम यहाँ की जो डॉक्टर साहिबा है उससे भी अपडेट लेंगे, क्योंकि सुबह श्रीनगर से यहाँ पे 11 के बजे के करीब पहुँचते हैं। ये मेरे साथ साइड में देखो पेशेंट है, यहाँ पे जो वार्ड बी का जो डॉक्टर है उसको भी लाया गया है हेल्प के लिए। ये देखो आलीशान कमरे हैं, लेकिन इन कमरों की हालत ताला लगाया है, हर कोई यहाँ पे बाथरूम है बंद है, ताले सब, हर किसी कमरे में ताले लगे हैं। लेकिन अगर सवाल है यहाँ पे कि अगर इतनी आलीशान बिल्डिंग बनी है तो इस बिल्डिंग को देखने वाला कौन है? इतने कमरे हैं, इतनी आलीशान बिल्डिंग है, तो सवाल है इन बिल्डिंगों में सिर्फ ताले लगे हैं, लेकिन जो यहाँ पे फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है। तो आखिर कब जाग जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट, कब जाग जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट के हुक्मरान जो यहाँ के मतलब बड़े बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूर इस छतरपुर के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। और इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग को चलाने वाला नहीं, जो लोगों को हेल्प करने वाला होगा, तो वही है। हम आपको इसका दूसरा भी मंजिल भी दिखाएंगे, 2 मंजिला बिल्डिंग है, उसको भी हम आपको उजागर करेंगे, कितनी अच्छी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग को चलाने वाला आखिर कौन है? ये सवाल है हेल्थ डिपार्टमेंट के उन अफसरान के लिए जो बोल रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में सब कुछ ठीक है। अगर बिल्डिंग को बनाया गया तो बिल्डिंग को चलाने वाला कौन है? अगर डॉक्टर रात भर नहीं रहेगा तो इस कमरे का क्या फायदा? मुझे लगता है कि इसमें तकरीबन 15 कमरे हैं, लेकिन कमरों में सिर्फ ताले लगे हैं और फायर एक्सटिंग्विशर लगा है। लेकिन सवाल है अगर यहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं होता है,
अगर यहाँ पे बाकी टेस्ट नहीं होते हैं तो सवाल है इस बिल्डिंग का। फ्री वाटर स्कीम जो 2004-05 से आज तक शायद पाई तकमील नहीं पहुंची, लेकिन गांदरबल वाले पानी के लिए तरसते हैं। लेकिन ये मेरे पीछे जो आप ग्राउंड नहीं देख रहे हो, ये रिजर्वायर बनाया गया था 2005 में, लेकिन आज तक ये पूरा ना हो सका। ये भी बदकिस्मती है ये। और ये सबसे बड़ा सवाल है जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए, जिन्होंने आज तक इसको अधूरा रखा है, और ये उन हुक्मरानों के लिए जिन्होंने इसमें शायद आज तक इसकी फाइल नहीं ढूंढी। लेकिन गांदरबल वाले पानी के लिए तरसते हैं। ये जो पोलरी वाटर स्कीम है, ये पूरे गांदरबल के साथ साथ सुंबल सलवारी तक ये पानी पहुंचता था। ये जो पाइपलाइन है यहाँ पे 2005 से आज तक यही सुना आया कि लरी वाली वाटर स्कीम से पूरे गांदरबल जिले को पानी की जो किल्लत है वो बराबर हो जाएगी। लेकिन आज तक शायद इसके लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए किसी को टाइम नहीं है। गवर्नमेंट को तो लूटा जा रहा है, लेकिन इस पे आप देखिए कितना बड़ा रकम जो गवर्नमेंट की तरफ से लगा है 2005 में, और आज तक इसकी तरफ किसी ने शायद ही नजर दी होगी। आज तक शायद ही ये पाइपलाइन है जो यहाँ पे कशनंबल से पानी आता है और इसमें जाता था, लेकिन आज तक इस स्कीम की तरफ शायद ही जल शक्ति डिपार्टमेंट को नजर पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि अगर इन चीजों को ये देखना पड़ेगा, लेकिन गांदरबल के साथ साथ अगर कंगन सब डिवीजन की बात करेंगे, पानी में तो यहाँ पे पूरी तरह से गांदरबल मालो माल है, लेकिन पानी के लिए गांदरबल वाले अभी भी तरसते हैं। थोड़ी देर में हम यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट से भी बात करेंगे। तो सवाल है कि अगर स्कीमों को इसी तरह अधूरा छोड़ा जाएगा तो सवाल है इन फ्यूचर क्या हो जाएगा। इतना बड़ा रिजर्वायर बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आज लोकल जो लोग हैं यहाँ पे अपने माल मवेशी पालते हैं, लेकिन इनका भी खता नहीं है जब ऐसे ही खाली पड़ा है तो। लेकिन सवाल है अगर उस टाइम ने गवर्नमेंट ने इस जमीन को 40 कनाल को यहाँ पे खरीदा था और इसमें बड़ा रकम देना पड़ा था लोकल लोगों के लिए, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसको सवाल कौन करेगा। अकाउंटेबिलिटी तो है, लेकिन कहाँ है वो फाइलें, कहाँ है वो सवाल जवाब जो शाम को टीवी पे भी होते हैं, और कहाँ है जहाँ पे लिखा जाता है बड़े दरबारों में ऑल इज वेल। यहाँ पे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है इरफान नक्शबंदी, इससे जानना चाहेंगे क्या है अपडेट, तो उससे पता चलेगा, क्योंकि लोकल भी है और इसको पूरा अपडेट भी है इसका, ये आपसे उससे पता चलेगा कितना बड़ा नुकसान है, गवर्नमेंट के खजाना आमला को किस तरह लूटा जा रहा है। इरफान से हम जानना चाहेंगे कितना बड़ा नुकसान है ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए। आज तक 15 सालों में इस वाटर स्कीम रिजर्वायर की तरफ से किसी को ध्यान नहीं आया, किसी को ख्याल नहीं आया। टेंडरिंग क्यों होती है, ठेकेदार साहब भी अपना जेब खर्म करता है, लेकिन ठेकेदार की भी गलती नहीं है, ठेकेदार को काम करने को पैसे मिलते हैं, लेकिन गलती उनकी है जो बड़े बड़े तनख्वाह लेते हैं, लेकिन शायद उन फाइलों को फिर नीचे डालते हैं। लेकिन लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। लोग अभी देखिए हाल ही में आपने देखा गांदरबल में कितनी किल्लत हुई थी पानी की, लेकिन अगर ये रिजर्वायर बनता शायद ही गांदरबल को पानी के लिए तरसना पड़ता। इरफान से जानना चाहेंगे क्या है उसके तसरात। जी इरफान। जनाब आपका शुक्रिया, आपने इस स्कीम को उठाया अभी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि कोई 10, 15, 16 साल पहले इस स्कीम को उठाया गया था लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के जो है पानी की किल्लत को दूर करने के लिए। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में लार तक ये लाइन जानी थी और उसके आगे जो है सुंबल सोनाबारी को भी इसका पानी जाना था। स्कीम वही थी, कोई मेरे ख्याल से काजी मोहम्मद अफजल मिनिस्टर हुआ करते थे उन दिनों, तो उस दिन ये स्कीम बनाई गई थी। करोड़ों का पैसा इस पर खर्च किया गया। मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ रुपए में ज़मीन ही खरीदी। उसके बाद आप लाइन देख रहे हैं, उसके बाद आप ये सारा कंस्ट्रक्शन देख के कोई 20-25 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ होगा, और उस वक्त कोई 15-16 साल पहले। तो अभी तक ये पाई तकमील नहीं पहुंची, अभी तक इस स्कीम का फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। आप देख रहे हैं स्कीम तैयार है, वॉलिंग की गई है, ज़मीनें आप देख रहे हैं कि आप लोग इसमें मवेशी पाल रहे हैं, जो है अपना काम करते हैं, मगर इन लोगों की भी खता नहीं है। लोगों की खता तब होती कि अगर स्कीम कंप्लीट होती और इसमें कोई रखना डालता। किसी ने आज तक रखना नहीं डाला, ज़मीनें खुली हुई हैं, ज़मीनें पड़ी हुई हैं। सुनने में ये आया है कि PHE डिपार्टमेंट बोलता है कि ये स्कीम फेल है। अगर ये स्कीम फेल है, अभी कुछ अरसा पहले इन्होंने और एक टेंडर निकाला है कोई 1 करोड़ रुपए का,
जो पाइपलाइन बिछानी है, और सुनने में आया है कि इसको अब जो है बाईपास करके उसी लाइन को पकड़ के अब बाईपास करके जो पानी वहाँ से आएगा डायरेक्टली वो रॉ वाटर आगे को चला जाएगा। जो पाइपलाइन पहले ही बिछी हुई है कशनबल से पूरा आगे लार तक तकरीबन सुनने में आया है कि पाइपलाइन सारी बिछी हुई है, उसको अब ये यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। आप मसला यहाँ पर बनता है कि ये जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था, ये जो ये रॉ वाटर टैंक बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी? कल मैं देख रहा था किसी डीएसपी साहब को 1 रैंक डाउन किया गया, उसने कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन दिया गया था, परमिशन दिया था, उसको रिटायरमेंट के बाद उसकी रिटायरमेंट हो गई है कोई 5-6 साल पहले, उसको 1 रैंक डाउन किया गया क्योंकि उसने उस वक्त इलीगल परमिशन दिया था। ये इन इंजीनियरों को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते हैं? इनको ये 1 रैंक डाउन क्यों नहीं किया जाता है, जिन्होंने करोड़ों का पैसा सरकारी आमला से लोगों का पैसा बर्बाद करके 20-25 करोड़ रुपया यहाँ पर बर्बाद करके जिसने ये स्कीम बनाई थी, जिसने ये यहाँ पर प्रपोजल दिया था, अगर ये फेल था, अगर ये गलत था तो उस वक्त इम्प्लीमेंट क्यों किया गया? लोगों का पैसा इसमें क्यों लगा? इरफान, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे ये फेलियर भी है? अगर इतना बड़ा रकम गवर्नमेंट के खजानों से निकाला जाता है, 2004 से आज तक इन फाइलों के ऊपर नजर नहीं पड़ी, ये फेलियर कहें या लोगों की बदकिस्मती कहें? गांधरबल जिले में आपने देखा, चाहे लार हो, चाहे मनीगाम हो, चाहे कोई भी हो, वाटर वर्क स्कीम मनीगाम वो भी फेलियर है, उसके बाद बहुत से सारे स्कीम, आपने नहीं देखा कि ये फेलियर है कि क्या है इसमें आपका? देखिए, सीधी सी बात है कि ये सारा फेलियर है। ये फाइलों को देखने की बात नहीं है, ये फाइलों को छुपाने की बात है। ये फाइलों को छुपाया जाता है क्योंकि इनको पता है कि हमारी स्कीमें जितनी भी बनी हैं वो सारी फेल हैं। आज तक हमने जो भी ग्राउंड पर किया हुआ है लोगों के लिए नहीं किया था, हमने अपने लिए किया था। उसमें अपने जो है गर्ज व मकासद होते हैं कि कोई फिल्ट्रेशन प्लांट, कोई स्कीम बनाई जाए, उससे पैसा लूटा जाए, ठेकेदार को ठेका दिया जाए। उस वक्त की सरकार ने क्या सोचा होगा, क्या सोचकर ये स्कीम को बनाया होगा? लोगों के हित के लिए थी, लोगों के फायदे के लिए थी, लोगों को अच्छा पानी मिलना था। जिन इलाकों को ये पानी जाना था तो बड़ा ही जो पानी से जूझ रहे हैं, बड़ी ही किल्लत है। आप अभी भी सुबह सोनावारी जाएं, अभी भी वो गड्ढों से पानी जो है निकालते हैं और अपने घरों में पीते हैं। या लार के एरिया में आप देख लें, या जहाँ भी ये पानी जाना था, ये लोगों के हित के लिए था, मगर इसको फेल रखा गया। इसके बरक्स अगर ये 20 करोड़ रुपया हमारे इन सारे गाँव में, आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। मेरा ये लरी है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि आपने अभी छतरपुर से आए, आपने देखा होगा कि हमारा पानी गड्ढे से आ रहा है। वो फिल्ट्रेशन प्लांट के नाम पर एक धोखा दिया गया है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया, जबकि जो कि फिल्ट्रेशन बिल्कुल भी फिल्टर्ड बिल्कुल भी नहीं है, और रॉ वाटर हमें पीने को मिलता है। और दिन ब दिन आप देखे होंगे कितनी बीमारियां यहाँ पर जो है पानी के वजह से जो है पनप रही हैं। एक डिमांड रहेगी आपकी तरफ से, क्या कहना चाहते हो आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, डायरेक्टली डिमांड रहेगी कि पहले इस पर इंक्वायरी की जाए, एक सीट बिठाई जाए, एक प्रोब किया जाए। जो करोड़ों का पैसा है उस वक्त जाया किया गया, और इस वक्त फिल्ट्रेशन प्लांट फेल है। पीएचई डिपार्टमेंट के जो है सुनने में आया है, वो कहते हैं फेल है, इसमें पानी नहीं भर सकते हैं। अगर ये फेल है तो पहले प्रोब बिठाया जाए, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाए कि ये फेल है, और उसके बाद जो भी आने वाले वक्त में करना होगा, अगर कुछ बनाना है, अगर कोई स्टेडियम जो भी है लोगों के लिए, लोगों के बका के लिए, बच्चों के लिए बनाया जाए तो वो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। जिमी गोया तो बहुत कुछ है, फेलियर भी है, जल शक्ति का कहना है, लेकिन सवाल है अगर इतना बड़ा रकम, चाहे 10 करोड़ 15 करोड़ 2005 से खर्च किए गए, क्या अपने रिश्तेदारों के लिए किए, क्या अपने पॉलिटिकल लीडरों के लिए किए, क्या किसके लिए किए? ये तो सवाल है। जल शक्ति डिपार्टमेंट उस टाइम तो पीएचई कहा जाता था, लेकिन इतना बड़ा रिजर्वर यहाँ पे बनाया गया, किस तरह यहाँ पे जल शक्ति के ये 40 कनाल जमीन फिर जब एनक्रोच होता है तो डिपार्टमेंट यही कहते हैं कि अब जी इनमें कार्रवाई होगी। जब आप इस तरह वीरान रखोगे अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तो एनक्रोच तो होना ही होना है। अगर उस टाइम 40 कनाल थे, शायद आज ये 30 कनाल हो गए, कल 20 कनाल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट को लूटना ये सबसे बड़ा गुनाह भी है। लेकिन यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पे लोकल लोगों का भी यही कहना है, इसके लिए एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए। अगर ये रिजर्वायर बना था 2005 में, क्यों नहीं बना, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है? लेकिन कश्मीर में रीत रही है, इंक्वायरी तो लगती है, लेकिन इंक्वायरी का रिपोर्ट शायद ही आज तक किसी का रिपोर्ट आया, लेकिन पिछले कहीं 2-3 सालों से इंक्वायरी का रिपोर्ट भी आता है और कार्रवाई भी होती है। यही उम्मीद है लरी वालों को, यही उम्मीद है गांधरबल वालों को, क्योंकि इसका पानी सुंबल वालों तक मिलता था। शायद आज तक वहाँ पे भी कुएं का पानी ना पीना हो पड़ता अगर ये रिजर्वायर ठीक होता। सैनिक स्कूल मानसबल में भी पानी की किल्लत है, लार में, रेपोरा में,
सारे इलाके जो है पानी की किल्लत है। लेकिन सवाल है जब कोई कुर्सी से उठे, काम करे, अपने तनख्वाह को हलाल करे, लेकिन सवाल है उन इस अफसरों को भी कल जवाब देना है। जिस तरह आजकल कश्मीर में वही अफसर जवाब दे रहे हैं जिन्होंने लापरवाही की थी, लेकिन कहीं यहाँ कार्रवाई भी अच्छी होती है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि लोगों को इंसाफ चाहिए। लोगों के लिए अगर 40 करोड़ खर्च किए तो किन के चंदे गर्म हुए, किन के जो घर भर गए इस रिजर्वर से, उनका हिसाब यहाँ पे जरूर यहाँ की आवाम मांगती है। आपने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट तो देखा, ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमने जो मसले दिखाए आपने, चाहे सब डिवीजन कंगन के हो चाहे गांदरबल के हो, जरूर इन मसलों की तरफ ध्यान दिया जाएगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन मसलों का हल जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये वो मसले हैं जो हेल्थ सेक्टर, पानी के मसले हैं जो लोगों को हर पल हर लम्हे जरूरत होते हैं। इसी हवाले के साथ दीजिए मेजबान सलीम वानी के साथ उसके टीम जो साथ है, आकिब मंजूर, मजीद गांदरबली को इजाजत। गर खुदा रहा, अगर अगले वाले प्रोग्राम में मुलाकात जरूर करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर।